बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी। हमने पिछले लेक्चर में प्रोसेस कास्टिंग से रिलेटेड डिटेल में एक इलस्ट्रेशन की, उसमें हमें प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, लॉस, ट्रीटमेंट, ये चीज़ें जो हैं समझ आई। आजकल ज़्यादातर रवाज प्रोसेस अकाउंट पूछने का है इंस्टेड ऑफ प्रोसेस प्रोडक्शन कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। लेकिन ये हिस्सा जो है इसमें हम देखेंगे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट से मुतल्लक। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में ये देखें, ये है जी क्वांटिटी शेड्यूल होता है। इसको हम देखेंगे, हमने आपको मिसाल दी थी कास्ट चार्ज टू दी डिपार्टमेंट। जो उस डिपार्टमेंट में कास्ट हुई, चार्ज हुई, वो कितनी टोटल थी, कितने इक्विवेलेंट यूनिट पैदा हुए और कितनी पर यूनिट कास्ट है, ये इस हिस्से में होता है। ये उसके पार्ट हैं रिपोर्ट के। और तीसरे पार्ट में हम उस कास्ट की एलोकेशन बताते हैं कि इतने तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चले गए हैं, इतने जो हैं इस डिपार्टमेंट में हैं, और ये जो है उन दोनों को रिकनसाइल करना होता है। मैं आपको अभी इसकी ये अभी हमने स्टूडेंट्स फीडबैक में फीडबैक नंबर 5 लेक्चर है, रिप्लाई टू अ स्टूडेंट 5 नंबर जो है उसमें ये डिटेल में हमने एक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है उसको डिस्कस किया, उसका फॉर्मेट वगैरह उसमें डिस्कस किया। फिर इसकी कैलकुलेशंस होती हैं। इलस्ट्रेशन के लिए आप वो लेक्चर देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको थोड़ी सी इसकी टेक्निक्स और वेयर अबाउट्स जो हैं वो बताऊँगा। ये फॉर्मेट है, थोड़ा सा हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जो आते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा डिस्कस किया, इसलिए यहाँ हमें इसको अब डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा। ठीक है, हम अब जाते हैं इससे अगली फेज़ में कि इनको करना क्या है, इसमें होता क्या है। ये जो क्वांटिटी शेड्यूल है, इसमें जो यूनिट रिसीव हुए या स्टार्ट हुए वो, और जो टोटल उनका यानी जो प्रेजेंट सूरत हाल है वो ब्रेकअप हमने देना होता है। 50,000 यूनिट स्टार्ट हुए, कितने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को चले गए? 40,000 चले गए जी। अच्छा जी, बाकी का 10,000 की क्या सूरत है जी? 10,000 जो हैं वो यूनिट जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा वो कंप्लीटेड होते हैं, 100% कंप्लीटेड होते हैं। ठीक है, 40,000 ट्रांसफ़र कर दिए, 10,000 में से 5,000 100% कंप्लीटेड हैं लेकिन इन दी सेम डिपार्टमेंट हैं। और यूनिट इन दी प्रोसेस कितने हैं? फ़र्ज़ करें जी 3,000 हैं। ठीक है, कितने फ़ीसद मुकम्मल हैं ये हम कैलकुलेट करके अलहदा से बताते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हमने क्वांटिटी बतानी है कि 3,000 जो हैं वो वर्क इन प्रोसेस में है। यहाँ हम बाज़ दफ़ा लिख भी देते हैं कि 60% कम्प्लीट टू कन्वर्जन, 100% कम्प्लीट टू मटीरियल, और बाकी जो हैं वो यूनिट बाकी जितने बचे वो जो है यूनिट लॉस हो गया। ठीक है, तो ये जो है क्वांटिटी ये बताती है कि जी जितने रिसीव किए थे उनकी अब सूरत हाल क्या है। ठीक है, अच्छा जी, ये दूसरा जो हिस्सा है रिपोर्ट का वो बताता है कि जो टोटल कास्ट हमें पीछे से रिसीव हुई, 50,000 यूनिट या 60,000 यूनिट जितने भी रिसीव हुए, इस रेट पे रिसीव हुए टोटल कास्ट ये आई। अब इस डिपार्टमेंट में हमने इतने रुपए का मटेरियल ऐड कर दिया और हमने इतने रुपए की जो है वो FOH और वो भी ऐड कर दी उसमें लेबर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें अमूमन सवाल में ही दी होती हैं या हमें पता होती हैं। हमने कैलकुलेट करना होता है इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट से फिर यूनिट पर कास्ट भी निकल आएगी, जो हम पिछले सेक्शन नंबर 2 में मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी हम ये मैंने जैसे रेफ़र किया कि वो लेक्चर नंबर फीडबैक नंबर 5 जो है दैट इज़ गुड एग्जांपल फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अच्छा जी, शेड्यूल शोज़ ये जी कास्ट अकाउंटेड फॉर, ये एक्चुअली ब्रेकअप है उस कास्ट का कि जो हमने टोटल कास्ट हमें रिसीव हुई और जो टोटल कास्ट हमने यहाँ एंकर कह लें कि नई
ऐड की, ये टोटल कास्ट फ़र्ज़ करें 6 लाख थी, तो अब उसकी क्या सूरत हाल है, कितनी हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे दी, कितनी जो है वो कंप्लीटेड यूनिट जो इस डिपार्टमेंट में है उसमें पड़ी हुई है, कितनी जो है वो वर्क इन प्रोसेस में पड़ी हुई है, और कितने यूनिट लॉस हो गए। तो ये टोटल कास्ट जो है वो जो कास्ट हमने पहले देखी थी उसके साथ हम इसको रिकनसाइल करते हैं, उसका ब्रेकअप एक्चुअली ये होता है। फिर एक पार्ट जो है वो अमूमन हम जो अपनी कैलकुलेशंस हैं वो भी शो करते हैं। ये 2 पेजेस पे बनाएं सवाल तो ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन, आमने सामने के 2 पेजेस यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। दिस पार्ट गिव्स कैलकुलेशन फॉर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये हमने पहले भी पिछले लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है, आगे सवालों में भी इसको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अमूमन इसी में फंसते हैं। और दूसरा पहलू होता है नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉसेस का हवाले से, कि उसकी एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस जो है वो कैसे करनी है। यूनिट कास्ट फॉर मटेरियल लेबर एंड एफओएच वो भी यहाँ कैलकुलेट करनी होती है, और एडजस्टमेंट फॉर नॉर्मल लॉस या कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये हमने 3-4 चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेशन में शो करनी होती हैं। ये 4 पोर्शन है, इनको आप, ये मेरा पिछला लेक्चर का जो हिस्सा है इसको आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। ये 4 चीज़ें हैं, इनको हमने इसी तरतीब से करना होता है। इसमें ये मैंने स्पेशल नोट लिखा है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होती क्या है। ये ज़रा कंसेप्ट समझ लें, फोकस करके समझना है इस पे आपने। अगर किसी को समझ ना आए वो मुझे मैसेज कर दे, कॉल कर ले, आई विल गिव हिम मोर एक्सप्लेनेशन। यहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम मुख्तसर रहे, आपको ज़्यादा लंबी ज़हमत ना करनी पड़े, छोटी बात में बात समझ आ जाए। होता क्या है कि हम एक चीज़ पे फ़र्ज़ करें, अमूमन जो प्रोसेसेस हैं उसमें मटेरियल इनिशियली ही ऐड हो जाता है, ठीक है। या हम कहते हैं कि 2 चीज़ें हैं हमें पिछले डिपार्टमेंट से मिली हैं जिनको हमने इस डिपार्टमेंट में मिक्स करना है। मटेरियल ए, मटेरियल बी इस रेट पे आया, उसको इस डिपार्टमेंट में मिक्स करना है। तो अभी जब ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा फिर हमने एक तीसरा मटेरियल इसमें ऐड करना है। एक तो ये सीन हो सकता है, एक सीन ये हो सकता है कि एक मटेरियल हमें पीछे से मिला है, आते ही उसमें एक और मटेरियल ऐड करना है, अब इसको मिक्स करना है, ठीक है। एक में मिक्सिंग पहले है और मटेरियल एडिशन बाद में है। एक में मटेरियल एडिशन जो है वो पहले है और मिक्सिंग बाद में है। जिसमें मटेरियल एडिशन बाद में है उसमें लेबर लग जाएगी, एफओएच लग जाएगी, बिजली लग गई, हेल्पर लग गए, उसमें सुपरविजन लग गई, सारा कुछ मतलब उसमें लग गया। जब सारा कुछ वो लग गया उसके बाद हमने मटेरियल ऐड किया तो इसकी जो चीज़ें इन प्रोसेस होंगी उसमें अभी हमने मटेरियल ऐड नहीं किया होगा। उसमें वो कहेंगे कि जी इसमें 60% मिक्स हो चुका है, ठीक है, और 40% रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो परसेंटेज हम कहते हैं इतने % विद रेफरेंस टू लेबर या इतने % विद रेफरेंस टू मटेरियल, उसका मतलब ये होता है कि अगर हम ये फ़र्ज़ करो 10 किलो मटेरियल जो इसमें ऐड किया है, ये हम इसमें ऐड किया है तो ये बना है 50%, ठीक है। तो अगर हम 100 पीस में 10 किलो ये ऐड किया है, ठीक है, तो ये 50% मुकम्मल है। अगर 10 किलो और ऐड कर देंगे तो 100% मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम 50 पीसेस में 10 किलो ऐड करते तो वो 100% मुकम्मल हो जाता। तो यही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहलाती है, यानी जितने मटेरियल से, इतना लेबर से, इतनी एफओएच से कितने पीस मुकम्मल हो जाते। तो अब तो हमने वो सब पे लगाया हुआ है थोड़ा 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 काम। जैसे फ़र्ज़ करो कोई ये पॉलिश करने वाले होते हैं, फर्नीचर पॉलिश करने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि जी एक रेगमाल मार रहा है, एक उस पर जो है वो फिर पुटीन लगा रहा है, फिर उसके ऊपर पुटीन के ऊपर फिर रेगमाल लगा रहा है, ठीक है। वो 4 दिन का प्रोसेस है या 5 दिन का प्रोसेस है, क्या है, लेबर का प्रोसेस है। आप तीसरे दिन उनसे पूछते हैं कितना मुकम्मल हुआ है, वो कहते हैं जी 50% हो गया। दैट्स मीन कि ये 6 दिन में मुकम्मल होना है, 3 दिन हम इस पे काम कर चुके हैं।
तो हम कहेंगे कि मटेरियल उसमें टोटल उनको हमने दे दिया हुआ है, अब वो जितना मटेरियल लगना था, या जैसे मतलब अब बाद में भी मटेरियल आपने देखा है कि प्रोसेस साथ साथ होता रहता है, उसमें मुख्तलिफ लैकर ये वो चीज़ें बाद में भी यूज़ होती रहती हैं। तो वो कहते हैं जी कि इसमें अभी मटेरियल जो कीमती मटेरियल है वो तो लगना है बाद में, तो अभी तो हम सिर्फ रेगमाल ही यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये 20% मटेरियल इस्तेमाल हुआ है लेकिन 50% लेबर इस्तेमाल हो गई है, और जो FOH है वो भी तकरीबन 50% इस्तेमाल हो गया। तो ये एक प्रोसेस में हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के मामले में देखना होता है कि कितनी लेबर लग चुकी है, कितनी और लगेगी तो ये मुकम्मल हो जाएगा, कितना मटेरियल लग चुका है, कितना और लगेगा तो ये मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो जितना बताता है कि जी इतनी लग चुकी है, हम कहते हैं कि जी अच्छा इतनी मेहनत से हज़ार पीस की बजाय 200 पीस मुकम्मल हो जाता, तो ये 20% मुकम्मल है, वर्क इन प्रोसेस में मुकम्मल है, तो वो ऑटोमेटिकली 200 पीस निकलेंगे 1000 पीस के। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कंसेप्ट आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। आगे इसकी कैलकुलेशंस से भी बात समझ आ जाती है, लेकिन ये एक्चुअली मेंटली अंडरस्टैंडिंग की बात है कि उस पे हमने ये मैंने जो फर्नीचर वाली बात आपको समझाई है कि अभी हमने 20% मटेरियल लगाया है, 80% लगना है, तो इट्स मीन कि वो 20% मुकम्मल है। अभी जब हम उस पर अब 100 रुपए की चीज़ें नहीं लगेंगी, 20 रुपए की चीज़ें लग चुकी हैं, 100 रुपए की लगती हैं, 20 रुपए की लग चुकी हैं, अब मज़ीद सिर्फ 80 रुपए की लगेंगी। और इसी तरह लेबर जो है वो अगर 5000 है 5 दिन की लेबर, या 6000 है 6 दिन की लेबर, 50% मुकम्मल है, तो इसका मतलब है कि 3000 की लेबर हो चुकी है, 3000 की लेबर हमें और लगानी पड़ेगी। तो इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, कि वो एक्चुअली एक यूनिट है तो वो 0.5 रह जाएगा, या हम रेट को आधा कर देते हैं, या हम क्वांटिटी को आधा कर देते हैं, या जितना वो परसेंटेज के साथ ज़रब दे के कर देते हैं। इसकी कैलकुलेशन हम आपको करके दिखाते हैं। ये मिसाल ले लें कि एक यूनिट है फॉर मटीरियल यूनिट स्टार्टेड 3800 बिगनिंग इन्वेंट्री। अब इसमें दो चीज़ें आप समझेंगे इस इलस्ट्रेशन में, इसमें हमने एक बिगनिंग इन्वेंट्री भी ली है, उसकी भी मुसलसल काम हो रहा है ना, पहले ही डिपार्टमेंट में कोई हो सकता है वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ, और उसमें कुछ ना कुछ काम भी करना हो सकता है कि जी इतना काम इसमें करना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वर्क इन प्रोसेस जो है बिगनिंग में वो 60% कम्प्लीटेड है, और 200 एंडिंग 200 पीसेज हैं, और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 40% मुकम्मल है और 400 पीसेज हैं। फॉर लेबर एंड FOH यूनिट्स स्टार्टेड 3800, बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस 50% कम्प्लीटेड 200 यूनिट है, और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 80% कम्प्लीटेड है। ठीक है, 400 पीसेस का। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मटेरियल और लेबर एंड FOH दोनों को हमने अलग-अलग लिख लिया। यूनिट्स कंप्लीटेड कितने हैं जी, 3800 यूनिट हमारे पास आए हैं स्टार्टेड आप कह लें। तो इसमें से हमने जो ओपनिंग इन्वेंट्री है ना वो मुकम्मल है या नान मुकम्मल है वो हमने निकाल दिया है। तो इसका मतलब है कि ये वो यूनिट हैं जो शुरू हुए हैं, नए जो आए हैं, जो स्टार्ट हुए हैं इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, अच्छा, अब जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो कितना मुकम्मल है, 60% मुकम्मल था।